नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र की गहराइयों में कोई प्राचीन रहस्य छिपा हो सकता है। आज हम बात करेंगे कुमारी कंडम की, एक ऐसे डूबे हुए भूभाग की जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कभी महान सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था। यह स्थान सदियों से आस्था, परंपरा और विज्ञान तीनों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। भारतीय एवं तमिल शास्त्रों में कुमारी कंदम का उल्लेख एक प्राचीन पौराणिक महाद्वीप के रूप में मिलता है, जिसे दक्षिण भारत के कन्याकुमारी के नीचे हिंद महासागर में खोया हुआ माना जाता है। यह स्थान तमिल सभ्यता का गर्भ रहा, जहाँ की कला, संस्कृति और शासन इतने समृद्ध थे कि तमिल लोकगीतों एवं साहित्य में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। आधुनिक भूगोलवेत्ताओं के अनुसार यह स्थल कन्याकुमारी से लेकर पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट और मेडागास्कर तक फैला था। अनुमान है कि यह महाद्वीप भारत के क्षेत्रफल से लगभग 3 से 4 गुना बड़ा था। कुमारी कंदम में रहने वाली सभ्यता पांडियन राजवंश की थी, जिसका प्रभुत्व पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर था। इस भूमि को तमिल में कुमारी नाडु भी कहा जाता था। समुद्र में बढ़ते जल स्तर के कारण लगभग 14,000 से 14,500 वर्ष पूर्व यह महाद्वीप जलमग्न हो गया। शास्त्रों और तमिल साहित्य के अनुसार कुमारी कंदम की कला और संस्कृति अत्यंत विकसित थी। यह स्थान ज्ञान, साहित्य, संगीत और कला का केंद्र था। तमिल संगम साहित्य, जो तमिल कवियों और विद्वानों की सभा थी, यहीं उत्पन्न हुई। यहाँ की कला में मंदिरों की उत्कृष्ट मूर्तिकला, वास्तुकला और चित्रकला महत्वपूर्ण थी। कुमारी कंदम का सामाजिक तंत्र पांडियन राजाओं के नेतृत्व में सुव्यवस्थित था, जहाँ शिक्षा, न्याय और धर्म का विशेष स्थान था। कुमारी कंदम का उल्लेख तमिल संगम साहित्य में मिलता है। संगम काल को प्राचीन तमिल सभ्यता का स्वर्ण युग माना जाता है, जिसकी शुरुआत कुमारी कंदम से हुई थी। तमिल और संस्कृत ग्रंथों में इस खोई हुई भूमि की कहानी मिलती है, जहां प्राचीनतम मानव सभ्यता का विकास हुआ। तमिल विद्वानों के अनुसार कुमारी कंदम मानव सभ्यता का वह केंद्र था जहां से बाद में अन्य सभ्यताओं का उद्भव हुआ। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भूगोलवेत्ता फिलिप स्क्लाटर ने इस महाद्वीप को लेमुरिया कहा, जबकि भारतीय वैज्ञानिक वीजी सूर्य कुमार ने इसे कुमारी कंदम नाम दिया। रिसर्च से पता चला कि समुद्र के नीचे ऐसे पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं जो कुमारी कंदम के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार जब यह भूमि समुद्र में डूब गई, यहाँ के निवासियों ने विश्व के विभिन्न भागों में जाकर नई सभ्यताओं का निर्माण किया। यह स्थान भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास और संस्कृति के अध्ययन में गूढ़ महत्व रखता है।